चलो आओ सब बैठो। चलो सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है अभी दो टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स का दो टॉपिक दीपक पढ़ चुके हैं। एक भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, व्यवस्था में मोटा मोटी पढ़े हैं परिचय। परिचय में हम लोग समझे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, क्या है इकोनॉमी। और दूसरा पढ़े राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय, ये सब टॉपिक पढ़े। दो टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज जो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं हिंदी में भूगोल। तो इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसका परिचय, भारत एक परिचय। सबसे पहले इंडेक्स क्या लिखा है दीपक? सबसे पहला टॉपिक क्या था? भारत एक परिचय। लेकिन आज हम सोच रहे हैं चूंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ बच्चे भी नहीं आए हैं, तो आज क्या करते हैं, तुम लोग को आज क्वेश्चन आंसर इसका दिखाते हैं। कैसा कैसा प्रकार का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में कैसा आता है, बिहार एसएससी में कैसा आता है, बिहार दरोगा में कैसा आता है। तो आज मोटा मोटी तुम लोग को शिवम जो है इस टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, इसीलिए आज मैप भी लगा दिए हैं। तो आज क्योंकि यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे तुम जाते हो अपने आप रिश्तेदार के यहाँ गए, ननिहाल गए, बुआ के यहाँ गए, बुआ के घर में कोई रिश्तेदार आ गया, ठीक है, वो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, अपना परिचय दो, तो बोलते हो ना मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरे पिताजी का नाम पवन कुमार है, मेरा घर लेलक है, पोस्ट मलखा है, थाना सबौर है, जिला भागलपुर है, अभी हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, मेरा ड्रीम है कि आगे चल के हम जो है कंपटीशन का तैयारी करें, इंजीनियर बने। तो ये क्या है, तुम्हारा एक परिचय है। इसी तरह आज हम लोग भारत का एक परिचय समझें कि भारत जो हमारा देश है, पढ़ते हो ना, जैसे भारत हमारा देश है, भारत देश किस प्रकार का है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, कहाँ नदी है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कितना जिला है, कितना राज्य है, तो इसी को बोलते हैं परिचय। तो तुम्हारे सामने आज मैप के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, समझाएंगे भारत। और ये तो आज चूंकि कई बच्चे नहीं आए हैं, तो आज क्या करते हैं, तुम लोग को समझाते हैं कि आज तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जिज्ञासा पैदा करने से क्या होगा, तुम लोग समझ पाओगे कि सर इसमें क्वेश्चन भूगोल में कैसा कैसा आता है। तो परिचय के अंदर आज हम लोग पहले यही चीज से जानेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे अंतिम रूप से तुम लोग को सिलेक्शन अगर लेना है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा। इसी क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा, जो मेरिट लिस्ट के अंदर लाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो अल्टीमेटली तुमको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और तो आज हम लोग पहला क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास, आज हम लोग जानेंगे सवाल कैसा आता है। आखिर सर भारत एक परिचय में कैसा कैसा सवाल आता है ज्योग्राफी के इस टॉपिक से। इसमें हम लोग टॉपिक को देखेंगे यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखेंगे बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार दरोगा यानी एसआई, इसमें कैसा क्वेश्चन आया है। चौथा देखेंगे बीएसएससी यानी बिहार एसएससी में कैसा क्वेश्चन आया है। और पांचवा देखेंगे बिहार पुलिस। ठीक है मोनू, आज हम लोग इस चीज को समझेंगे। टॉपिक तो वही है, सब पढ़ रहा है वही भारत का परिचय, लेकिन सबका पैटर्न अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग अलग क्वेश्चन का पैरामीटर है, पैमाना है। तो आज हम लोग इसी चीज को समझेंगे। इस चीज को समझ रहे हैं इसलिए क्योंकि आज बच्चे थोड़ा कम आए हैं, जैसे नानक है, फिर वो बादल था, ये सब लड़का ग्रेजुएट लड़का है, और हम नहीं चाहते हैं इन लोगों का एक भी दिन क्लास मिस हो। इसीलिए आज इन लोग के लिए एक हम थोड़ा अपने स्तर से कर दिए कि आज क्लास हम ज्योग्राफी को स्टार्ट नहीं करते हैं, आज केवल तुम लोग क्वेश्चन सुनते हैं, जिसमें 3-4 बुक है मेरे पास। तो उसमें देखो ये एक बुक है, ये एक किताब का नाम है किरण पब्लिकेशन का, ये देख रहे हो किरण पब्लिकेशन। इसमें क्या है कि 8360 क्वेश्चन है, बिहार ऑल एग्जाम, बीपीएससी, टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही। तो 2025 तक कितना क्वेश्चन आया इसको हम लोग देखेंगे। इससे भारत का भूगोल है, यहाँ पे भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस तीनों टॉपिक से इतना इसको हम समझेंगे। एक बुक ये है, दूसरा बुक हम लोग के पास जो है, दूसरा बुक जो है हम लोग के पास एक ये है भूगोल वाला, बिहार का भूगोल, जिसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है बिहार का विश्व का सब भूगोल। ये भूगोल टॉपिक ही
पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि भारत का भूगोल अगर हम अभी निकालते हैं तो इसमें भी देखो क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे एक निकाल रहे हैं, तुम लोग को कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक केवल खरीदना किसका, करंट अफेयर का। क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, समय के साथ चेंज होते रहता है उसमें। तो तुम लोग को केवल करंट अफेयर का खरीदना है और कोई बुक तुम लोग को नहीं खरीदना। मेरे पास बहुत बुक है, हर तरह का बुक है, तुम लोग देखबे किए। अभी तो 2 बुक दिखाए, अभी और बुक दिखाते हैं। तो उसमें क्या है कि देखो, जैसे ये एक टॉपिक है भारत का भूगोल, इसमें भारत का परिचय के बारे में दिया हुआ है। भारत बांग्लादेश का कितना सीमा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है, इसे हम लोग कल करेंगे। इसमें देखो टॉपिक कितना कितना टॉपिक है, क्वेश्चन कैसा कैसा आया है। देखो ये टॉपिक है, इसमें देखो क्वेश्चन आया है, गत वर्ष के प्रश्न। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। भारत आकार में कैसा है, विश्व में दूसरा बड़ा। तो टोटल 22 क्वेश्चन जो दरोगा में आज तक वो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें इस बुक के माध्यम से देखेंगे। तीसरा हमारे पास एक बुक ये है जिसमें भारत का भूगोल जो टॉपिक है, इसमें तीसरा एक बुक है, इसमें दिया हुआ यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आज तक आया है। एक ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें आईएएस में कैसा क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ दीपक लिखा हुआ आईएएस 2018 है ना। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा कौन सा है और सबसे बड़ा पद कौन सा है, आईएएस। सबसे बड़ा पद भारत में है आईएएस का, और आईएएस को बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। और यूपीएससी में आईएएस में कैसा क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग देखेंगे। आईएएस 2018, आईएएस 2017, आईएएस 2015, यूपी पीएससी जिसको बोले थे, जैसे झारखंड पीएससी होता है, हर राज्य का एक सिविल सेवा का एग्जाम होता है। बिहार राज्य का अलग सिविल सेवा का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं बीपीएससी। झारखंड राज्य का अलग सिविल सेवा का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं जेपीएससी। उत्तर प्रदेश का सिविल सेवा का अलग होता है यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस में कैसा क्वेश्चन पूछा है, 68वीं बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा है, एमपी पीसीएस यानी मध्य प्रदेश के पीसीएस में कैसा क्वेश्चन। तो इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद एक हमारे पास बुक है जिसका नाम है बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि टोटल अभी तक में, इसको तुम लोग को दिखाए थे, ये क्या है, एक प्रीव्यू ये है। जैसे तुम लोग जब एग्जाम देने 10th का 12th का गए थे तो तुम लोग एगो प्रीवियस ईयर निकाले थे ना तुम लोग का पब्लिकेशन का, उसमें दिखाता हो कौन कौन साल कौन कौन कैसा कैसा क्वेश्चन आया। तो ये तुम लोग का बुक प्रीवियस ईयर है, आज तक बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जैसे टॉपिक है भारत का भूगोल, तो इसमें हम लोग देखेंगे 233 कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है आज तक जो है बीपीएससी पूछा है। 233, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे बीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछा है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पे क्या पूछा है। जैसे तुमको, तुम्हारा नाम क्या है, अभिनव। जैसे अभिनव तुमको जानते हो अक्षांश किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, 12th में तो पढ़े होगे ना। अक्षांश देशांतर किसको बोलते हैं, हाँ हाँ, रेखा काल्पनिक रेखा होता है। दीपक बताओ। अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर वर्टिकल लाइन खींचा है, अक्षांश रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखा। इसमें एक शब्द का प्रयोग करना काल्पनिक रेखा, क्योंकि ऐसा कोई रेखा नहीं है। हम लोग क्या है, टाइम जोन को समझने के लिए, स्थिति को समझने के लिए हम लोग क्या है, उसको समय जोन में बांध लिए, अक्षांश और देशांतर के रूप में डिवाइड कर लिए, जो कि उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा के रूप में है। तो इसमें देखेंगे कि बीपीएससी में ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। मानक समय, जैसे हम लोग क्या है, ग्रीनविच चैनल, ग्रीनविच जो 0 डिग्री पे कहलाता है, हम लोग उससे 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से होके वो रेखा गुजरता है। जैसे यहाँ पर 82.5 डिग्री देखोगे इस जगह, तो ये 82 डिग्री है, यहाँ पर 82.5 है। यहाँ पे बीचों बीच जो है यहाँ से गुजरा है, इलाहाबाद जो है यहाँ के नैनी के पास से नहीं गुजरा है, यहाँ पे मिर्जापुर है ना, इस जगह से। तो ये हमारा टाइम जोन है, ठीक है। तो इसके माध्यम से दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो इस तरह से देखेंगे। कर्क रेखा जो है किस तरह से भारत को उत्तर और दक्षिण बांटती है, इसको देखेंगे। तो ये सब देखने से पहले आज हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो बीपीएससी मानक समय से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। सीमावर्ती देश, जैसे अभी आज बोले थे कि तुम लोग को पूछेंगे भी कि बिहार में नेपाल से सटा हुआ कौन कौन जो है जिला है, भागलपुर से सटा हुआ कौन कौन जिला है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत से सटा हुआ कौन कौन सा जो है देश है, और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा लंबाई किसका है, उसके बाद क्या उत्तर से दक्षिण को कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे आज, कोशिश करेंगे आज जहां तक हो सकता है टाइम के तुम्हारे अनुसार। तो सबसे पहले सबसे इजी एग्जाम से शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन बैंक है, कहाँ गया जो बिहार पुलिस, और एक क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस में भी देखेंगे कि कैसा कैसा यहाँ है ना, बिहार केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती CSBC, इसके में भी देखेंगे। तो तुम लोग को जो है मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है। यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक दिखा दिए, बीपीएससी का दिखा दिए, दरोगा का दिखा दिए, बिहार SSC का और बिहार पुलिस का अभी देख लेना। तो तुम लोग को कोई बुक नहीं खरीदना है, तुम लोग को खाली जो है चीज को समझना है। एक बार नहीं, 2 बार समझना है, 4 बार समझना है, और यही कंटिन्यूटी तुम लोग का एकदम लगा हुआ रहेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक तुम लोग को रोज आना है, रोज पढ़ाई करना है, और आगे चल के शाम को जो है टेस्ट सीरीज भी वो भी चलेगा, क्विज चलेगा, ठीक है। और देखेंगे बच्चे सबका डिमांड वैसा होगा, आगे चल के उधर लाइब्रेरी भी खोल देंगे कि तुम लोग को कहीं नहीं जाना है, यहीं आके कोचिंग में पढ़ो, फिर दोपहर में खाना खाने चले जाओ, फिर आके लाइब्रेरी में पढ़ लो, फिर शाम को डिस्कशन कर लो, फिर रात में पढ़ लो, फिर चले जाओ। तुम लोग को भागलपुर, पटना, दिल्ली कहीं नहीं जाना है, यहीं आराम से पढ़ाई करना है, ठीक है। तुम लोग के लिए सारा व्यवस्था यहाँ सेट कर देंगे, बस पढ़ने वाला खाली लड़का होना चाहिए। तो इसमें देखो क्वेश्चन तुम लोग को यहीं से दिखाते हैं, इसी बुक से दिखाते हैं। भारत का भूगोल, पेज नंबर 42 से 70। तो ये भारत का भूगोल ये टॉपिक है, और क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 12/1/2020 को पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 3 डिग्री 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 39 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। क्या होगा दीपक इसका? 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर। कह रहा भारत निम्नलिखित अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। जैसे किधर है, भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। तो भारत में जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये 37 डिग्री है, यहाँ पे आगे में 36 से 37 डिग्री है। तो यही दिया है 37 डिग्री कितना मिनट। इसके लिए तुम लोग को अक्षांश देशांतर पढ़ना होगा, इसको हम लोग कल परसों पढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दो चीज अभी तुम लोग को समझ में, तुम लोग समझो। देखो तुम लोग का अभी ब्रेन क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी कच्चा तुम लोग का दिमाग है, या खिच्चा बोलते हैं हम लोग गाँव, समझो। अभी तुम लोग को जैसे ढालेंगे ना उस तरह के बन जाओगे, ठीक है। जैसे तुम लोग उसको देखे होगे, कुम्हार को देखे होगे, जब कुम्हार जब मटका बनाता है या दीपक बनाता है या कुछ बनाता है तो उसको कैसा प्रोसेस के थ्रू बनाता है, मट्टी को पहले महीन करता है, पूरा करता है, नरम करता है, उसके बाद चाक पे उसको जैसा आकार देता है वो वैसा बनते चला जाता है। तो खास करके तुम तीनों का अभी बच्चा वाला दिमाग है, बहुत छोटा दिमाग है, जैसा पढ़ाते चले जाएंगे वैसा तुम लोग पढ़ते जाओगे। तुम लोग का अभी दिमाग क्या है, डेवलपिंग के फेज में है। अभी तुम लोग जितना समझ सको, जितना पढ़ सको, तुमसे दीपक से ज्यादा तुम लोग का दिमाग अभी क्यों काम करेगा, क्योंकि तुम लोग का फ्रेश दिमाग है। इसीलिए तुम चीज को हम प्रैक्टिकल वे में वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो तुम लोग को आगे के एग्जाम में भी हेल्प करे। तो दो चीज हम लोग देखे अभी इस दोनों टॉपिक में, खास करके बिहार पुलिस में। खास करके जैसे अभी कोई लड़का अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाएगा तो वहां पे क्या है कि सबसे पहला टर्मोलॉजी, मतलब कौन सा टॉपिक मिला, अक्षांश। पहला टॉपिक अभी कौन सा मिला हम लोग को, अक्षांश, जिसका कोई जवाब दे नहीं पाया। दूसरा क्या, कर्क रेखा के उत्तर, दूसरा कर्क रेखा। अब समझ में आया कि तुम लोग को अगर बिहार पुलिस निकालना है अभी का एग्जाम, तो ये सब टर्मोलॉजी तुमको पढ़ना पड़ेगा। कर्क रेखा क्या होता है, कहाँ से खींचा गया है, कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है, कर्क रेखा से विभाजित होने वाले कौन कौन से जिले राज्य हैं, तो ये टॉपिक आ जाएगा।
आगे चल के अगला क्वेश्चन उस पर चर्चा करेंगे, तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, पूछेंगे, सब पूछेंगे, लेकिन अभी तुम लोग को एगो आईना दिखा रहे हैं कि देखो कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से अभी कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया दीपक, बिहार पुलिस में नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, रुको, बिहार पुलिस एग्जाम, हाँ, कांस्टेबल में। कदर निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन है दक्षिण भारत की? गुरु शेखर, अन्नामुदी, केटू, दोदा बेटा, बताओ। अन्नामुदी। देखो कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। अब यही बार बार जैसे अभी डिस्कस कर लिए, शाम को आके क्विज में डिस्कस कर लिए, कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे। तुम्हारा भी गलती नहीं, बात है बहुत दिन से रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। और क्या है कि अभी तुम भी पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो, घर का काम भी करते हो, साथ विषय स्टडी पढ़ते हो, उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि तुम पढ़े हो, तुमको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इसको करने का। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत, जैसे कर्क रेखा क्या है, भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से, ये 23.5 डिग्री यहाँ से नीचे वाला एरिया क्या है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में हम लोग देखे हैं कि यहाँ का ऐसा प्राकृतिक विस्तार है कि पर्वत पठार ढेर है, उसी पर्वत में सबसे ऊंचा में। अब उत्तर भारत में पढ़ेंगे तो हिमालय क्या है, नवनिर्मित पर्वत है या बलित पर्वत है, उसका निर्माण नई श्रृंखला में हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में ऊंचा कौन कौन चोटी है। एक क्वेश्चन देखे, अगला क्वेश्चन देखो, बिहार पुलिस का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। भारत का सबसे सूखा भाग है, पश्चिम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या होगा? हाँ, पश्चिम राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? जैसे क्या है कि तुम लोग देखे हो कि पर्वत वगैरह दूसरे राज्य में फैला होता है, जैसे भागलपुर से कोई पर्वत शुरू हुआ और वो मुंगेर होते हुए जो है ना इधर झारखंड होते हुए चला गया, तो 2 राज्यों में, बिहार झारखंड फैल गया। उसी तरह एक पर्वत श्रृंखला जो है केवल एक ही राज्य में है। ऑप्शन बताते हैं दीपक, अरावली, अजंता, सतपुरा, सह्याद्री। अजंता, वेरी गुड, देखो ये याद है इसको। तो 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए बिहार पुलिस का, तो इसमें समझ में आया हम लोग को। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, पर्वत श्रृंखला से पूछा गया था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। और इसके कौन सा क्वेश्चन को पूछे थे, गर्भ सूखा स्थल, एक अवस्था से। तो मोटा मोटी इस टाइप का देखे बिहार पुलिस में। अब आते हैं बिहार पुलिस के ऊपर बिहार एसएससी में, देखते हैं हम लोग कि बिहार एसएससी में कैसा कैसा तुम लोग को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा है। जैसे 9th किए हो गए शिवम, फिर 10th किए, फिर 11th किए, फिर 12th किए, फिर ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर जाते जाते कैसा हो जाता है, टफ हो जाता है पढ़ाई। जैसे बचपन में उतना पढ़ना नहीं पड़ता था, 10th में ही उतना नहीं पढ़ना पड़ा होगा जितना 12th में पढ़ना पड़ा होगा। उसके बाद लेवल भी टफ हो जाता है। पहले छोटा मोटा पढ़ के निकल जाते थे, लेकिन अब क्या ज्यादा समझ के पढ़ना पड़ता है। तो ज्यो ज्यो पढ़ने का क्रम होगा वैसे वैसे तुम लोग का टफनेस बढ़ता जाएगा। तो सबसे इजी एग्जाम देखें, अब इससे थोड़ा सा टफ देखते हैं। इसमें भी होता है 10+2 लेवल पे। जैसे कोई लड़का तुम लोग इंटर कर लिया, तो प्रदीप भारती सर है, ये 10+2 इंटर लेवल पे जो है अभी राजस्व कर्मचारी बने हुए हैं। से तुम लोग का इंटर हो गया, अभी एग्जाम दिए और रिजल्ट आएगा, तो आगे चल के 10+2 लेवल पे बिहार एसएससी का एग्जाम दे सकते हो। और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जिसमें चाहो दे सकते हो। तो बिहार एसएससी में देखते हैं कैसा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बिहार, यही भारत का भूगोल से 10+2 में पूछा गया है बिहार एसएससी में। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है दीपक? आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर रहे हैं। पहले कर्क रेखा जो है पूछा था कि जो है कितने राज्यों से गुजरती है, अभी तुम लोग बताए थे ना 8। अब क्वेश्चन देखो कैसे लेवल टफ कर रहा है, कितने क्या है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा टॉपिक देख लो, समझो तुम लोग कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं। अब देखो एक खाली बोनू जो है, अभी क्या नाम बताया, अभिनव। अभिनव क्या क्या केवल यही रट्टा मार के चला गया, पढ़ के चला गया कि भाई 8 राज्य से गुजरती है, ये पढ़ के नहीं है किस राज्य में गुजरती है। तो यार इसका बिहार पुलिस का हो गया। अब फॉर्म आ गया बिहार एसएससी का, ठीक है। अब जो है ये पढ़ाई नहीं यार, वहाँ यही मोनू क्या है कि राज्य पढ़ के गया था, ये सही करके आ गया, लेकिन इसको राज्य का याद ही नहीं था कौन कौन राज्य नहीं गया था। तो हम क्या बोले, तैयारी एक ही बार होता है, ठीक है। ये नहीं कि तुम इसके लिए अलग तैयारी करोगे, इसके लिए अलग तैयारी करोगे,
जब तैयारी करना है तो इसी टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं। यहाँ भी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कर्क रेखा, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कर्क रेखा क्यों ना अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें, ताकि कर्क रेखा से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आए, कोई भी एग्जाम देंगे हम लोग तो उसमें क्या है, उसमें जो है सही मार्क आएंगे। तो कर्क रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था, ऑप्शन था बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। बिहार से होकर नहीं गुजरता है। तुम लोग को अभी बताए थे कि 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा होकर जाती है। तो यहाँ देखो गुजरात 1 हो गया, उसके बाद राजस्थान 5/12 2 हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया, मिजोरम 8 हो गया। तो याद हो गया 8। अब इसमें देखो ये 23.5 डिग्री का जो रेखा है वो बिहार से होकर नहीं गुजर रहा है, यूपी से होकर नहीं गुजर रहा है, उसके बाद क्या कि हरियाणा से होकर नहीं गुजर रहा है, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या मैप से जब पढ़ेंगे तब हम लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, चीज समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिहार एसएससी से, भारत में कौन सा देश या भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? क्वेश्चन पूछा स्थलीय सीमा से, जैसे कैसे भी पूछे थे चौधरी क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन है बांग्लादेश, यही पूछा है दीपक, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा है। बिहार एसएससी 10+2 परीक्षा 5 फरवरी 2017 को एग्जाम हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। क्या होगा बताओ, बताओ तुम लोग पढ़े हो 12th में, बताओ ऑप्शन फिर से उधर है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। हाँ म्यांमार सही हो। कैसे दीपक हुआ? अब देखो तुम सीनियर लड़का हो तो सबको लॉजिक भी बताओगे, ताकि तुम जितना संघर्ष किए हो इन लोग को उतना संघर्ष नहीं करना। कैसे हुआ दीपक, कैसे? हम पहले देखे थे चीन से बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ, और इधर म्यांमार से कम लग रहा है, फिर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लग रहा है, हाँ, और उसके बाद बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हाँ, हाँ, भारत बांग्लादेश, हाँ, म्यांमार। तो समझे शिवम? तो तुम लोग को दीपक की तरह सोचना पड़ेगा। जो दीपक 6 महीना साल भर के बाद इसका दिमाग डेवलप हुआ, तुम लोग इससे फायदा उठा के अभी अपना सोचने का तरीका उस प्रकार से कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं दीपक कि भारत में जो है वह राज्य, वह देश ऐसा है जिसके साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा लगा हुआ है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा क्या कि पाकिस्तान से हम लोग देख कई राज्य लगा हुआ है, गुजरात लगा है, राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर लगा हुआ, तो ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि चीन, चीन में तो बहुत लंबा सीमा लगा हुआ है, इधर जम्मू कश्मीर एरिया में लगा हुआ है, इधर हिमाचल प्रदेश में, इधर उत्तराखंड में, इधर सिक्किम में, अरुणाचल, तो ये होगा? नहीं होगा, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखो म्यांमार से लगा हुआ है, अब मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो म्यांमार में हम देख लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगा हुआ है, नागालैंड के साथ लगा हुआ है, मणिपुर के साथ लगा हुआ है, मिजोरम के साथ। तो सबसे छोटा किसके साथ सीमा है? म्यांमार। तो इस क्वेश्चन को भी देख लिया, स्थलीय सीमा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं बिहार 10+2 से ही पूछते हैं, ठीक है? तो तुम लोग को समझ में आया कैसा कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार एसएससी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय पाली की परीक्षा 2018 किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? मिंधोला नदी शायद तुम लोग के लिए भी नया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। तो इसे पूछ देगा, तुमसे पूछ देगा गंगा नदी किस राज्य होके जो है प्रवाहित होती है या निकलती है? तो क्या लिखो, कौन सा राज्य होते हुए? गंगा नदी का उद्गम बिहार, उत्तराखंड है ना। तो गंगा नदी बहुत बार सुने हो तो तुरंत मार के आ जाओगे, लेकिन ये नाम तुम लोग बहुत कम सुने। मिंधोला नदी, गंगा सुने हो, यमुना नदी सुने हो, क्यूल सुने हो, उसके बाद चनन नदी सुने हो, उसके बाद क्या है कि कई सारे सोन नदी सुने हो, नर्मदा नदी सुने हो, लेकिन क्या है गोदावरी सुने हो, कावेरी सुने हो, लेकिन ये नदी नहीं सुने हो। तो क्वेश्चन देखो इंटर पूछ दिया। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। गुजरात नदी से कैसा पूछ दिया? नदी से हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कभी तुम लोग नाम भी नहीं सुने हो। अब वहां एग्जामिनेशन में जाओगे तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन आ गया, ये तो आज तक पढ़वे नहीं किए थे, आज तक सुनवे नहीं किए थे। तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? सुबह जब हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़वे किए, शाम को यही सब बुक तुम लोग के पास ही रहेगा बुक,
इसी बुक से तुम लोग को पूरा एकदम टॉपिक को पूरा रगड़ देना, टॉपिक को पूरा चाट फाट देना एकदम। उसके बाद जब तुम लोग पढ़ लोगे टॉपिक, तब पवन सर को बोलेंगे सर जाइए बच्चा सबका टेस्ट ले लीजिए। बच्चा सब प्रिंट आउट दे देंगे, प्रिंट आउट करवा लेना और आके अपना टेस्ट दे देना। तो उसके बाद कहीं जाएगा क्वेश्चन जी दीपक। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिहार, इसी से पूछ रहे हैं इंटर से। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? फिर नदी से क्वेश्चन पूछ गया। पद्मा, जमुना, दिहंग, भीमा। जमुना कहलाती है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए बिहार एसएससी बिहार पुलिस। अब तुम लोगों को दिखाते हैं दरोगा। कोई भी लड़का दरोगा बना है, कोई भी लड़का दरोगा बनी है, तो कैसा एग्जाम को फेस करके बनी है दरोगा से, अब तुम लोग को दिखाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें जो है बिहार दरोगा जितना क्वेश्चन पूछा गया सब दरोगा से क्वेश्चन पूछा गया। अब तुम लोग से पूछते हैं दरोगा में, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो बिहार दरोगा, इस क्वेश्चन को देखो तुम लोग से अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब वही क्वेश्चन देखो दरोगा में आ गया, जो कि अब अभी पूछे नहीं थे। अब देखो दीपक, इस क्वेश्चन को तुम लोग बना दोगे? किधर गया जी? देखो बिहार दरोगा 2020 में पूछा है ना शिवम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? कैसे जान गए तुम लोग? बांग्लादेश मानो अभी डिस्कस के भी पढ़ लिए। तो देखो एक क्वेश्चन को अगर हर एंगल से देख लिए, हर एंगल से पढ़ लिए, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर लिए, बिना पढ़े ही सॉल्व कर लिए, तो देखे डिस्कशन कितना जरूरी है। अगर पढ़ लोगे, पढ़ के उतना सिलेक्शन नहीं होगा जितना डिस्कस करके होगा। तो तुम लोग के साथ दीपक लीड करेगा, हम भी आएंगे क्लासरूम में, एक एक दिन हम भी क्विज लेंगे, और जो सीनियर लड़का है वो यहाँ पे खड़ा होकर तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग का जवाब देना। और होली के बाद सबको आना है, ठीक है। होली के बाद शाम को 1 घंटा आके बैठना है, डिस्कस करना है, क्विज करना है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। 10+2 लेवल पे भी आ रहा है, बिहार एसएससी का भी आ रहा है, बिहार पुलिस का भी आ रहा है, और बहुत सारा वो। तो जिसको जो शौक होगा वो अपना उसको लेवल का, उस लेवल का तैयारी करेगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार दरोगा 11 मार्च 2018 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? शिवम, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। बताओ। अब देखो दीपक, अगर ताइवान, अगर जैसे अभी चर्चा कर लिए, ठीक है, अभी देखो 4 देश का तो हम लोग चर्चा कर लिए, एगो पाकिस्तान का चर्चा कर लिए, एगो चीन का चर्चा कर लिए, एगो म्यांमार का चर्चा कर लिए, 3 देश और बांग्लादेश, 4 को तो देख लिए सटा हुआ है। अब एगो 5वां हो गया नेपाल, 6ठा हो गया भूटान, और 7वां समुद्री सीमा से लगा हुआ है कौन? श्रीलंका, ठीक है। इतना मोटा मोटी एगो अफगानिस्तान जो है दुरंत रेखा से लगा हुआ है। इतना सा देश का सीमा तो लग रहा है। अब बताओ इतना में से कहीं ताइवान का नाम आ रहा है? तो मैप से जब हम पढ़ेंगे, मैप को जब हम समझेंगे, देखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन को चुटकी बजा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि दरोगा क्वेश्चन है। देख लो दरोगा क्वेश्चन कितना आसान से बन रहा है, समझने का फेर है बस। चलो अगला क्वेश्चन फिर से देखो दीपक, ये क्वेश्चन अभिनव से हम पूछेंगे। अभिनव नाम है ना? देखो अभिनव, ये क्वेश्चन है बिहार दरोगा 9/6/2019 का है ना। बोलो, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अभी डिस्कस किए थे ना, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कोई नहीं बोलेगा, अभिनव बोलेगा। त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़। बताओ बताओ दीपक। अभी बताए थे कि त्रिपुरा और जो है मिजोरम, यहाँ पर दोनों राज्य है। और यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, गुजरात से देख लिए 1, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 3, छत्तीसगढ़ से 4, झारखंड से 5, पश्चिम बंगाल से 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम से 8। तो अब बताओ छत्तीसगढ़, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? मणिपुर कहीं है? तो इस क्वेश्चन को अगर अभिनव तुम बढ़िया से समझते तो दरोगा क्वेश्चन सॉल्व कर देते कि नहीं है? तो मणिपुर देखो यहाँ है, और मणिपुर का भी चर्चा किए हैं। अभी बताए थे ना कि म्यांमार से किसका सीमा लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर यहाँ है। तो तुम लोग मैप देखोगे, चीज को समझोगे तब ना होगा। तो यही क्वेश्चन देखो, दरोगा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है जो कि कर्क रेखा जुड़ा हुआ है, अभी पूछेंगे मोनू से, ठीक है। मोनू जवाब दे दोगे? पक्का? क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया है। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर।
ये नंबर को देख के सटाक से मार दिया, क्योंकि ये करके रेखा को अच्छे से पढ़ लिया, मैप में समझ भी लिया, 2-3 बार डिस्कस भी कर लिया, और अभी भी तुरंत देख के आया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश। और यही क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर करब में कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो तुम लोग मार के आ जाओगे। तो 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, जो कि इसी मैप से पूछा गया है, और ये सब क्वेश्चन परिचय में देख रहे हैं, ये सब भारत के अंदर ही परिचय में पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है भारत का, एक दिन दीपक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, आज दीपक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर से, क्योंकि दरोगा में पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा दीपक? बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कहाँ है दक्षिणी बिंदु, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट 7 का 2, देखो 7 का 2 है ना, तो ये हो गया सही। अब मैप में हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ पर जो ये रेखा है, देखो सबसे नीचे शिवम क्या लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? इंदिरा पॉइंट, देखो दिख रहा है। अब देखो इंदिरा पॉइंट है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम सीमा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। वही पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय सीमा, तो क्या मारोगे? कन्याकुमारी। तो मैप से पढ़ने में ये आसान है। तो तुम लोग देख लिए अभी क्वेश्चन, भारत का परिचय में किसका? बिहार पुलिस का देख लिए, बिहार एसएससी का देख लिए, बिहार दरोगा। और दरोगा में क्या होता है, दरोगा अगर कोई लड़का या लड़की बनना चाहता है तो कम से कम उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम ग्रेजुएशन। उसके बाद उसका हाइट कितना होना चाहिए? जो BC 1 में आता है, ठीक है, उसका 160 सेंटीमीटर, और जो BC 2 में आता है उसका 165 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्या है, उसको 1600 मीटर दौड़ जाना है। 4 फीट को क्या है, लॉन्ग जंप मार के क्वालिफाई कर देना है। और इधर 12 फीट है, कितना फिर वो गोला है, इतना सा जो कर लेगा उस सब हो जाएगा। 2 चीज बेसिक करना पड़ेगा। सबसे पहले जिसको दरोगा बनना चाहते हो उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। दूसरा उसका हाइट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर लड़कियों का, 160 सेंटीमीटर BC 1 का, और 165 सेंटीमीटर BC 2 EWS जनरल का। तो इतना सा दरोगा को देखिए, वो कंधा पे 2 स्टार रहता है, यहाँ इधर लिखा रहता है बिहार पुलिस, और जिसको कंधा पे देख लो 2 स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है, वो SI है, दरोगा है। और यही सब क्वेश्चन जो अभी तुमसे पूछे, यही सब क्वेश्चन सॉल्व करके वो क्या बना है, दरोगा बना है। तो तुम लोग को इस सब चीज को देखना है। चलो ये क्वेश्चन पूछ लिए, देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं BPSC में आखिर सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मूड पहले करना ही, दरोगा जो है किसका नियम, किसका आदेश मानता है? DSP का। DSP जो बोलता है दरोगा को वही करना पड़ता है। एक DSP के नीचे जो 15-20 दरोगा आता है, और एक दरोगा के नीचे क्या है 15-20-25 जो है सिपाही आता है, और ASI सब आता है। तो जब भाई हमको ग्रेजुएट कर ही लिए, सब कुछ कर ही लिए, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे, और हम सीधे बनेंगे क्या, DSP। और DSP बन जाओगे तो कितना स्टार लग जाए कंधा पे? 3 स्टार। 3 स्टार रहेगा, और 15-20 SI तुम्हारे अंदर में काम करेगा। तुम जो आदेश दोगे वही करेगा। और वरीयता के आधार पे DSP को जो है क्या बनता है, दरोगा सैल्यूट मारता है, SI सैल्यूट मारता है, सिपाही सैल्यूट मारता है। और उसके बाद फिर जो है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में, उसको भी आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कि देखें सर जरा हमको इसका भी दिखाइए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है BPSC में। तो BPSC के बुक के लिए ये वाला देखो, इसमें जो है तुम लोग का दिया हुआ है भारत का जो है, क्योंकि PT जैसे ये भूगोल है, इसमें पूछा गया BPSC में। तो BPSC में जो है जो पुराना क्वेश्चन है, दोनों दिखाते हैं, एक पुराना एक नया। पुराना क्वेश्चन पूछा गया है जैसे देश से ही पूछते हैं। अभी 68वीं BPSC 2022 में हुआ था। अब इसका जवाब देगा शिवम, ठीक है, शिवम जवाब दे दोगे BPSC क्वेश्चन का? क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? अभी देखो डिस्कस भी किया है। म्यांमार के साथ देखो, देखना नहीं है उधर, ऑप्शन बताना है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। हाँ, और एक ही बचा है, बता दो जल्दी। एक है मणिपुर। अभी तुरंत समझाए थे ना, मार्कर किधर गया? अभी देखो, अभी तुरंत बताए थे। और BPSC में यही 2022 में पूछा, आज से 4 साल पहले। देखो यही 4 राज्य का भी जिक्र किए थे।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो असम से कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा। त्रिपुरा से कहीं लगा हुआ है, नहीं। मेघालय से भी कहीं नहीं लगा हुआ है। तो ये तीनों खत्म हो गया, ये चारों सीरीज याद हो गया। तो यही क्वेश्चन किसने पूछा है? बीपीएससी में। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन टफ होते जा रहा है। तो ये बिहार बीपीएससी में हम क्वेश्चन देखे कि जो है इस तरह से पूछा है, सीमा से लगा हुआ देश। अगला क्वेश्चन देखो पूछते हैं फिर से। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछते हैं बिहार यूपीएससी में ही। इसमें क्वेश्चन जैसे क्या है कि क्वेश्चन कई टफ टफ आता है, इतना टफ आता है कि तुम लोग क्वेश्चन को देख के जो है, जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है उसको समझ। जैसे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए बोलता है। ये जो नहीं पढ़ेगा उसको बना नहीं पाएगा। इसीलिए अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं जो तुम लोग जवाब दे सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन एक 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दीपक? मैक-मोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। तो एक बीपीएससी में 2022 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहता है? मैक-मोहन, रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। भारत चीन के बीच मैक-मोहन। देखो पहला का सी आंसर है, ये आंसर है। और ये कब पूछा गया? 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में। और अभी तुम लोग जो जवाब दिए ये भी 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखाते हैं। एक क्वेश्चन जो कि 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया था। बाकी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और जो है लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। नंगा पर्वत जो है पीओके में, कहां पर है? पीओके में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बीपीएससी में तो सर बहुत क्वेश्चन टफ हो गया। हम जैसे 10 क्वेश्चन पूछा गया, 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो इजी था, 7 क्वेश्चन बहुत टफ था। तो बीपीएससी का तैयारी करने के लिए क्या है, थोड़ा पढ़ाई को और गहराई से करना पड़ेगा और मेहनत से। जब हो इतना हो ही गया तो अब कहे कि जो है बीपीएससी से कोई बनता है, क्या बनता है? एसडीएम बनता है, डीएसपी बनता है। क्या बनता है? एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और एक होता है डीवाईएसपी यानी 3 स्टार। अब जो है डीएसपी, जो है डीएसपी का आदेश कौन मानता है? एसआई। बहुत सारा एसआई, बहुत सारा एसआई। और बहुत सारा एसआई का आदेश कौन मानता है? एएसआई। और एएसआई का आदेश कौन मानता है? बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस का आदेश कौन मानता है? होमगार्ड सब, ये सब। जब डीएसपी का आदेश ये मानता है तो डीएसपी को भी किसी के सामने क्या करना पड़ता है? सैल्यूट मारना होता है। वो किसको, किसके सामने? एसडीएम के यहाँ तुम्हारे पे करेगा। और किसको? एसडीएम। और ये इक्विवेलेंट हुआ। डीएसपी सैल्यूट मारता है किसके सामने? एसपी के सामने। किसके सामने मारता है? एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको बोलते हैं आईपीएस। क्या बोलते हैं? आईपीएस। इसको हिंदी में बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा। और भारतीय पुलिस सेवा यानी सबसे बड़ा जो नौकरी होता है पुलिस का, वो कौन सा होता है? आईपीएस का नौकरी होता है, जिसको बोलते हैं जो किसी जिले का पुलिस का कप्तान होता है। अभी जैसे भागलपुर के एसएसपी कौन है? एक होते हैं एसपी, होते हैं एक एसएसपी। एसएसपी जो होता है वो सीनियर होता है, सीनियर एसपी। और एसपी होता है कि जूनियर या सामान्य एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। प्रमोद कुमार यादव कौन है? अभी प्रमोद कुमार यादव जो है भागलपुर के एसएसपी हैं। और ये क्या है? एक आईपीएस है। और आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। जब सब तुम लोग देख ही लिया कि सर जब हम लोग को बिहार पुलिस दिखाई दिए, बिहार एसएससी दिखा दिए, बिहार एसआई भी दिखा दी, बीपीएससी, सर 2-4 क्वेश्चन हमको इसका भी दिखा दीजिए, कम से कम देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। तो अब तुम लोग से पूछते हैं आईएएस का क्वेश्चन। वो हाँ, इसके लिए भी जो भारत सरकार का नौकरी होगा, ठीक है, ए ग्रेड का, सीधा सा जानो 4 ग्रेड का नौकरी होता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तुम लोग जो देखते हो प्यून हो गया, चपरासी हो गया, या फिर रेलवे में जो गिट्टी उट्टी टाड़ता है, नॉर्मल जो है ऐसे है, वो सब क्या है? ग्रुप डी है। ग्रुप डी से ऊपर जो क्लर्क होता है, एलडीसी तुम लोग जानते हो, एमटीएस जाते हो, ये सबसे क्या बनता है?
ग्रुप सी का, ठीक है, क्लर्क लेवल का। ग्रुप बी क्या होता है? भारत सरकार या बिहार सरकार का ऐसा नौकरी जो कि क्या ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। पहला तो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, दूसरा क्या है कि उसका जो है लेवल जो है 9 होता है, लेवल जो है 9 का नौकरी होता है, और जो है और वो गस्टेड ऑफिसर के श्रेणी में आगे चल के आता है। तो उसके बाद जो है लेवल जो है 11 12 या उससे आगे का जो होता है वो ये होता है। तो ये दोनों पास करने के लिए मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी का नौकरी पास करने के लिए। अब जरा तुम लोग को दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आखिर यूपीएससी में पूछा जाता है। जो भी लड़का है लड़की आईएएस बना है या आईपीएस बना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके बना है। तो तुम लोग के सामने पहला ही क्वेश्चन है आईएएस 2018 का, ठीक है। अब क्वेश्चन को खाली देखो, घबराना नहीं, तुम लोगों को खाली समझना है, खाली देखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, बताओ। पुणे। अब जो है इसमें सबसे पहले तो अक्षांश और देशांतर का दीपक नॉलेज होना पड़ेगा। एक तो अक्षांश देशांतर हम लोग यहाँ देखे थे, और वही अक्षांश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किसमें पूछा गया? यूपीएससी में पूछा गया, लेकिन यहाँ अक्षांश का तरीका अलग था। यहाँ पूछा गया 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। यहाँ पर क्या है फिर 37 डिग्री, 37.5 डिग्री पूछा गया था। अब यहाँ अक्षांश नहीं पूछ रहा है, अक्षांश के अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली के सबसे करीब कौन है। तो सबसे पहले तो हमको दिल्ली का अक्षांश देखना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। दिल्ली कहाँ है जी? यहाँ है दिल्ली, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि जो सबसे करीब कौन सा है। तो उसके लिए क्या है, मैप तुम लोग को याद रहना पड़ेगा। देख रहे हो ये लाल कलर का जो आया है, यही चीज इस तरह से डिनोट करेगा देशांतर के रूप में। तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। अब शिवम बताओ, ये क्वेश्चन रटा रटाए वाला क्वेश्चन है? कोई रट्टा मार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा? जैसे तुम लोग रटा रटा अभी क्वेश्चन बोले कि सर 8 गो से जो है करके रखा जाता है। करके रखा कितने डिग्री पे स्थित है? 23.5 डिग्री। भारतीय समय मानक जोन कितने डिग्री से गया है? 82.5 डिग्री से गया है, ठीक है। तो ये चीज तो रटा रटा चीज है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ से रेखा जो गया वो अक्षांश से रेखा गया, जो उत्तर से दक्षिण की ओर गया वो क्या गया? देशांतर रेखा। अब दिल्ली से देखो ऑप्शन दे रहा है क्या? बेंगलुरु। अब बेंगलोर पहले हमको देखना पड़ेगा, किस राज्य का राजधानी है बेंगलोर? कर्नाटक। ये देखो कर्नाटक, और कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? ये रहा बेंगलोर, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी ये रहा हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन बोल रहा है नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में ये ऊपर वाले एरिया में नागपुर, ये रहा नागपुर, ठीक है। अब डी ऑप्शन बोला है पुणे। महाराष्ट्र में ही स्थित है पुणे, ये रहा यहाँ से ऐसे करके भिवाड़ी, पुणे इसी जगह तो है। नासिक, जलगांव, नासिक हो गया, ये रहा पुणे। अब बताओ, यही क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वही लड़का सॉल्व कर पाएगा जो मैप को देखता है। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग जैसे अभी समय है, तुम लोग अभी 12th के फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम लोग चीज को अच्छे से अगर पढ़ के समझोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो तुम लोग का दिमाग क्या है उसी रूप में सोचेगा। जैसे क्या है कि शुरू में ही एक फसल हम लगा दिए हैं, एक नया फसल लगा रहे हैं, एक पुराना फसल है। नया फसल में अगर अच्छा से खाद देंगे, अच्छा से पानी देंगे, उसका जड़ क्या है? मजबूत होगा, और वही गाछ बड़ा होकर क्या है? बहुत ज्यादा फल देगा, और बहुत ज्यादा छांव देगा, और बहुत ज्यादा लकड़ी फूल पुष्प जो देना देगा। और एक कोई पुराना गाछ है, पुराना गाछ पे कितनों खाद पानी दोगे तो उस रूप में नहीं ग्रो कर पाए जिस तरह से नया गाछ। तो तुम लोग अभी नया गाछ हो, तो तुम लोग का पढ़ाई का तैयारी जो है पैटर्न अगर इस तरह से रहेगा, तो तुम लोग आगे लाइफ में क्या है बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। तो इसमें कौन है जी इसके नजदीक? सबसे नजदीक कौन है? देखो तो ऑप्शन था दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे कौन स्थित है? अरे अरे नागपुर। अरे देशांतर का मतलब ये रेड वाला रेखा है। अब ऐसे यहाँ ये रेड वाला इसे रेखा खींचते हैं यहाँ पे। देखो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सा है बताओ? तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने मैप रखा हुआ है। ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत दूर हो गया।
ये भी जो है थोड़ा दूर है। अब ऑप्शन बचा या तो तेलंगाना या तो बेंगलुरु। तो बेंगलुरु नजदीक दिख रहा है जी, बेंगलुरु तो दिल्ली के बगल में है, सामने सामने देशांतर में नजदीक है। तो यही क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन को समझे तुम लोग? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में, जिसको भर के लड़का क्या बनता है? आईएएस बनता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अभी भारत का ये भागलपुर का, इसी को बोलते हैं डीएम। क्या बोलते हैं? डीएम।